Hi everyone, it's me Guni and you guys are watching on Learning for Life. Well, today we are going to start with the fifth lecture of the study of गैस लॉस राइट। तो ये लेक्चर होगा रिवीजन लेक्चर ऑफ न्यूमेरिकल्स, जो मैंने 3 न्यूमेरिकल्स छोड़े थे लास्ट टाइम। बेसिकली मैंने छोड़े इसलिए थे बिकॉज दे वर सेम, मोस्टली इनका कंसेप्ट सेम था एंड मैंने आपको ये रिवीजन में दिए थे, होमवर्क में दिए थे। तो आज हम इनका रिवीजन करेंगे अलॉन्ग विथ, फिर हम स्टार्ट करेंगे विथ चार्ल्स लॉ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बिकॉज ये रिवीजन लेक्चर है इसलिए मैंने आंसर्स ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एंड अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स समझने हैं तो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो जिसमें डिटेल्ड सेशन पूरा न्यूमेरिकल्स के ऊपर बनाया गया है। ओके, सो यस, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वाज फाउंड टू बी 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी जो वॉल्यूम है दैट इज 400 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम मैंने लिख लिया V1 400, देन P1 इज 760, P2, अब ये जो गलती बच्चे मोस्टली करते हैं दैट दे जस्ट डू P1 प्लस 25%, ये यहाँ तक ही करते हैं। बट इसको 25% किसका, P1 का, तो 25% को P1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसमें प्लस करेंगे, राइट। तो ये 950 आ जाता है। ओके, अब बाय बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लगाना जरूरी है यहाँ पे बिकॉज टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो फॉर्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, देन वैल्यूज पुट करें एंड आफ्टर ऑल दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट आर आंसर्स 320। ओके, 320 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। 600 सेंटीमीटर क्यूब इज द कैपेसिटी ऑफ अ वेसल। ठीक है, अब उसका प्रेशर है 304। अब उन्होंने कहा है वेसल का जो 300 सेंटीमीटर के एक और वेसल से उससे हमने ज्वाइन किया। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चे करते हैं ये V1 है ये V2 है, बट जो मेन चीज गलती बच्चे करते हैं दैट इज वो यहाँ पे ये चेक नहीं करते कि कंबाइन किया है तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो प्लस होगी। ओके, तो ये चीज़ का हम लोगों ने ध्यान रखना है। सो बाय बॉयल्स लॉ P1 V1 P2 V2 वैल्यूज पुट करें एंड ये हमारा आंसर आ रहा है, राइट। तो इसमें एक चीज़ आप और लिख सकते हो, आई कैन टेल यू, ये हमारा आंसर आता है 0.66666, तो आप लिख सकते हो 2.67 अप्रॉक्स, राउंड ऑफ करके। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, लेट्स गो। ओके, so the constant pressure temperature pressure is 1080। okay, so pressure is 1080 और वॉल्यूम उन्होंने दी नहीं हुई लेकिन उन्होंने कहा है जो सेकंड वॉल्यूम है दैट इज डिक्रीज्ड बाय 40%। तो इसके लिए एक मैं आपको टिप बताती हूँ। बेसिकली जब भी वॉल्यूम प्रॉपर्ली दी ना हो ना तो उसको हमने लेट कर लेना है। तो 40% निकाला तो 60 आता माइनस करने के बाद। ओके, तो बॉयल्स लॉ लगाया, फिर से P1 V1 एंड वैल्यूज पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू गेट 1080। आई होप आपको ये बात क्लियर है, आपको ये न्यूमेरिकल्स क्लियर हैं। अगर कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी डेफिनेटली आंसरिंग ऑल योर क्वेरीज, राइट। सो अब बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, जहाँ से आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होने लगा है। ओके ओके, सो टिम जैसे आप लोगों को पता है इन बॉयल्स लॉ हमने स्टार्ट किया था। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ आप लोगों को। बॉयल्स लॉ में वी स्टडीड प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, लेकिन चार्ल्स लॉ में हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ओके ओके, ये अब ये हम ना एक बेलून की तरह से देखेंगे। जो बैलून होता है ना, अगर उसको एक सन में रखा जाए तो वो बर्स्ट कर जाता है। तो वो उसका रीजन क्या है? बिकॉज टेम्परेचर राइज कर रहा है, बैलून को सन के सामने रखा, टेम्परेचर राइज किया और उसके अंदर की जो ऑल द एयर थी वो एक्सपैंड कर जाती है, राइट। तो वो एक्सपैंड कर गई, वॉल्यूम एक्सपैंड कर गई, जिसकी वजह से वो बर्स्ट होता है। सो इसका जो हमारा रिलेशनशिप है वो बनता है increase in temperature, increase in volume, decrease in temperature, decrease in volume. Okay, so pressure is kept constant, very important point, temperature pressure is kept constant.
तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। जबकि सो यस, आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब ये 1787 में चैक्विस चार्ल्स नाम का जना था जिसने चार्ल्स लॉ बनाया है। बेसिकली उसने टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को स्टडी किया। अब इसका इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन की जोसेफ के लुसैक ने 1802 में, राइट। सो ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया था कि जो फिक्स्ड अमाउंट है एक एनी गैस की, जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन है वो कंट्रैक्ट करती है 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री, ईच सेल्सियस डिक्रीजेस। सो यहाँ राइज या फॉल के हिसाब से, तो अगर फॉल हो रहा है तो प्लस होगा, माइनस होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा, राइट। हमें ये मैंने आपको बता दिया है। देन चार्ल्स लॉ स्टेट क्या करता है, दैट प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेस। सो वो जो गिवन अमाउंट ऑफ गैस है वो 1/27 से या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी जब टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा रिस्पेक्टिवली। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर है। अब आ गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, जिसे हम कहते हैं डेरिवेशन। ओके, सो हमने लेट वी बी द वॉल्यूम of a gas and let V with its volume and temperature. So इस देखो, you can say V1 T1 की तरह से भी कर सकते हैं, but you know this one is better. Let me just check for you. Yes, so yeah, आपको यहाँ तक आप करना पड़ेगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निकालना T हमें, तो V0 हम निकालें, V द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ मास, ठीक है। अब कहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। जब इंक्रीज किया टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस का तो प्लस होगा उतना 273 से, राइट। तो वो प्लस करने के बाद सारी डेरिवेशंस के बाद ये हमारा आता है T इज इक्वल टू T, कैपिटल T किसके बराबर है 273 प्लस T के। तो ये गिवन मास इज V0/273। V क्या है K इंटू टी, जहाँ पे K हमारा कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है एंड V इज, सो यस, यहाँ तक आपको पता लग गया कि V/T इज इक्वल टू K, ये हमें पता लग चुका है। ओके, सो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो फॉर इजियर मेथड्स, आपको मैं दिखा देती हूँ। चार्ल्स लॉ पहले हम पढ़ लेते हैं, इसको कैसे स्टेट कर सकते हैं हम लोग। गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर इफ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T जो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो हम ये कर सकते हैं दैट V1 सेंटीमीटर T1, V2 T2, ये हमने मान लिया। अब V1 इन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे जो K है जिसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, यहाँ तक आ गया। V2 का भी यही तरीका करेंगे और ये आ गया, तो V1 और T1, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 जो कि K है, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ओके, तो ऐसे हमारी डेरिवेशन निकल आती है। आई होप ये क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इसका क्या मतलब है, हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, टेम्परेचर को डबल करने पे द वॉल्यूम भी डबल होगी। ओके, और अगर टेम्परेचर रिड्यूस बाय हाफ करेंगे तो वॉल्यूम भी रिड्यूस बाय हाफ होगी। आई होप इट्स क्लियर। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सो ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ, तो ये देखो, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली वॉल्यूम और टेम्परेचर ये इंक्लाइन लाइन ग्राफ बनता है, और आइसोबार जिसका कांस्टेंट प्रेशर होता है उसको दी जाती है टर्म। अब आप कहोगे कि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन बनी, और हमारा जो टेम्परेचर बॉयल्स लॉ का ग्राफ था, लेट मी शो यू, जो कि बच्चे जिसमें कंफ्यूजन करके जाते हैं बेसिकली हर बारी, मैं आपको वो भी कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ।
कि ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इसमें भी स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो वो रीज़न भी तो देखें ना आप, बिकॉज वो डायरेक्टली है वी एंड टी, ये है वी एंड वन अपॉन पी, दैट्स वाई स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ओके, नाउ लेट्स सी, ये ग्राफ हो गया। फिर मॉलिक्यूलर मोशन मीन्स काइनेटिक थ्योरी में चार्ल्स लॉ की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो कि बेसिकली होती है, इट सेज कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मास टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है एंड वो कंटेनर्स की वॉल्स पे ज़्यादा जोर से विग्रसली स्ट्राइक करते हैं। इससे जो प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। हेंस हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो कि चार्ल्स लॉ है। आई होप इट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ की। ओके, yes, so volume of a given mass of gas is directly proportional to its temperature। ये हमने बहुत बारी अब रीड कर लिया, प्लीज इसको भूलना मत। दिस इज द चार्ल्स लॉ, बट यहाँ पे एक चीज लगाएंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, अब हेंस जो डेंसिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन प्रेशर, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीज, ये हमने पार्ट रखना है याद। तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर के साथ जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। बिकॉज इस यही रीज़न है कि हॉट एयर मेटेरोलॉजिकल पर्पसेस बलून्स में नहीं फिल की जाती, बिकॉज हॉट होने से एक्सपैंड कर जाता है और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। आई होप इट्स क्लियर। अब एब्सोल्यूट जीरो हमने जो पहले पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, सबसे पहले पढ़ा था हमने, उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, जस्ट गिव मी सेकेंड, जस्ट गिव मी सेकेंड, यस, ओके, या एब्सोल्यूट जीरो है क्या, लेट्स स्टडी अबाउट दैट फर्स्ट एज वेल। तो आई एम अनएबल टू सी एवरीथिंग, यस, ओके। सो इक्वेशन जो हमारी ये वाली इक्वेशन बनी थी लास्ट वाले पेज पे, उसके हिसाब से वॉल्यूम -273 डिग्री सेल्सियस पे, उसके हिसाब से जो टेम्परेचर ऑन कैल्विन स्केल है वो है 0। सो कंक्लूड किया जाता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस वो 0 हो जाएगी एट -273 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो इसलिए जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज गैस इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड हेंस मस्ट हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, कि उसकी मास और वॉल्यूम होनी चाहिए। ओके, इसलिए दिस इज एन थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड द टेम्परेचर, इसको हम कहते हैं इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो। ओके, और यहाँ पे पहुंचने से पहले सारी जो गैसेस हैं या तो लिक्विफाई हो जाती हैं या सॉलिड बन जाती है। ओके, नाउ थियोरेटिकली दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन एवर बी रीच्ड। ठीक है, ये सबसे कम टेम्परेचर जो कभी भी हम रीच कर सकते हैं। इस टेम्परेचर पे सारा मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है, मतलब रुक जाता है। हाउएवर अगर हम प्रैक्टिकली इसको सोचे तो ये इम्पॉसिबल है इसको अटेन करना। ओके, एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। केल्विन स्केल के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी इस लेक्चर में। टेम्परेचर स्केल विद जीरो एट -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन स्केल का जीरो इज -273 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम कहते हैं, क्योंकि बहुत इजी के लिए हम 273 यूज करते हैं, ऐसे 273.515 है। ओके, अब इसकी डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री होती है केल्विन स्केल पे। ओके, और इसी को कहते हैं केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं है डायग्राम करने की, बट आप एक बारी देख लो, इतनी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, देन कन्वर्जेशन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल एंड वाइस वर्सा। तो ये हमने लास्ट टाइम भी किया था कि सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना है तो उसमें +273 करेंगे, एंड अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो उसमें -273 करेंगे, राइट। तो ये उन्होंने एक एग्जांपल्स दी हैं, ये आप रीड कर लीजिए। ओके, नाउ हम बात करते हैं इसकी फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की।
तो 273 डिग्री जो कि 273 केल्विन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, जो कि होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और 373 केल्विन वो इक्वल है 100 डिग्री सेल्सियस के, जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बराबर है। अब एक नोट के बारे में बात करते हैं। ये नोट बताता है कि जो डिग्री ऑफ साइन है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ नहीं लिखी जाती, मतलब केल्विन स्केल में डिग्री साइन नहीं यूज होता, सेल्सियस स्केल में होता है। अब द साइज ऑफ 1 डिग्री ऑन द केल्विन स्केल इज द सेम एज 1 डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल। तो 1 डिग्री केल्विन स्केल की इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल। Okay, unit of on Kelvin scale is equal to unit of size on Celsius scale, बस ये unit of size है। ओके, और रियल एडवांटेज ऑफ केल्विन स्केल ये होता है कि इसकी एप्लीकेशन और यूज ऑफ गैस लॉस सिंपल बना देती है। और मोर सिग्निफिकेंटली ऑल वैल्यू जो सारी वैल्यूज हैं केल्विन स्केल पे वो पॉजिटिव में होती है, जबकि सेल्सियस में हम नेगेटिव में भी वैल्यूज होती हैं। ओके, तो ये कैलकुलेशन हमारी इजी कर देता है। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको जितना मैंने आज करवाया है समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डूइंग द न्यूमेरिकल्स। वेल न्यूमेरिकल्स से पहले मैं आपको एक बात करते हैं। लेट्स डू वन थिंग। ये तो सारी न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल से पहले आई थिंक आपको थोड़ा सा काम मैं करवा सकती हूँ। लेट मी सी अगर कुछ है जो मैं करवा सकती हूँ आपको आज के लेक्चर में, वरना नेक्स्ट लेक्चर विल बी श्योरली ऑन न्यूमेरिकल्स एंड एवरीथिंग। तो सारे न्यूमेरिकल्स हैं एक्चुअली, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी ऑन दिस टॉपिक्स। बट या हम इतना पढ़ सकते हैं, व्हाट इज दीज टू टॉपिक्स हम कवर कर लेते हैं आज के लेक्चर में, विच इज द गैस इक्वेशन। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप, ये हमने वैसे पहले भी पढ़ा है बट कर लेते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स रहने पे जो मास ऑफ गैस है वो वेरी कर जाता है। अब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक बना देता है। बॉयल्स लॉ क्या है? V इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 P और चार्ल्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये इनको कंबाइन करने पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P आता है, जो कि V इज इक्वल टू T अपॉन P और PV अपॉन T कांस्टेंट हो जाता है, राइट। तो इसको वॉल्यूम ऑफ मास जो गैस है वो चेंज कर सकते हैं हम V1 से V2 तक, अगर प्रेशर P1 से P2 और टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हो। तो ये एक गैस इक्वेशन है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ओके, अब जो ये ऊपर का ये एक्सप्रेशन इसे हम गैस इक्वेशन कहते हैं, और ये यूज करते हैं जब चेंज वॉल्यूम का चेंज और बोथ प्रेशर और टेम्परेचर का चेंज हो, तो तब हम जब वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज हो तो वॉल्यूम का चेंज आना हो तब हम इसको यूज कर लेते हैं। ओके, अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो आज का लास्ट टॉपिक है हम वो डिस्कस करते हैं फटाफट से। तो since value of a gas changes remarkably with change in temperature, ये change होती रहती है, it temperature it becomes very necessary to choose standard values of temperature। इसलिए standard values choose करना बहुत important है तीनों चीज़ों की। ओके, सो स्टैंडर्ड वैल्यू जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और प्रेशर के लिए हम यूज करते हैं या तो 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट या 760 mm Hg ऑफ प्रेशर। और राइट, आई होप इसका आपको क्लियर है। तो इससे कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि है STP। एंड रिमेंबर हमने क्या करना है, ये चीज़ है। ओके, नाउ एनी चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर इज लाइकली टू चेंज वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज आ रहा है तो वॉल्यूम चेंज होगी। दस जब हम वॉल्यूम एक स्पेसिफिक गैस की वॉल्यूम को एक्सप्रेस करते हैं, हम उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बताते हैं, बिकॉज चेंज आने की चांसेस है। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये नोट जो होता है ये पढ़ना चाहिए हम लोगों को, और आज का लास्ट टॉपिक है। सो इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस इन क्लोज्ड वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस। जबकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। दस जब हम इक्विलिब्रियम बिटवीन एन इंक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर रखते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाती है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट था।
Well, that's it for today. We'll see you guys in the next one. Till then, hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to my channel. Bye bye.